इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजने के बाद दिल्ली उन्हें तलब किया गया है। वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं दिल्ली में, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी दिव्येश इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, ऐश्वर्या अकेले पहुंची हैं या अभिषेक बच्चन भी उनके साथ है? जी, अभी सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उनके साथ एक व्यक्ति और हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चल पाई है कि वो कौन व्यक्ति हैं जो उनके साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, पर ऐश्वर्या राय बच्चन जरूर पहुंच चुकी हैं और अभी फिलहाल बहुत ही थोड़ी ही देर में उनसे पूछताछ थोड़ी देर पहले उनसे पूछताछ शुरू की गई है। एमिक पार्टनर्स नामक जो कंपनी थी, जो कि 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड नामक एक जगह पर खोली गई थी, एक टैक्स हेवन है, वहां पर इस कंपनी का निर्माण किया गया था और उसी कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन डायरेक्टर थी। उनके परिवार के लोग, उनके पिता, उनके भाई भी डायरेक्टर थे उस कंपनी में। उसके बाद कुछ साल के बाद बदलकर ऐश्वर्या राय को डायरेक्टर से शेयर होल्डर बनाया गया, जबकि 3 साल बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया और उसको एक क्लोजर उसमें दी गई। पर इस मामले का पता तब चला जब पनामा पेपर लीक 2016 में सामने आया। तब पता चला कि करीब 500 से ज्यादा ऐसे भारतीय जो लोग हैं, जो कि उद्योगपति हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन सारे लोगों ने इन टैक्स हेवंस में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और अन्य इलाकों में छोटी छोटी कंपनियां बनाकर रखी हुई थी। यहां पर पैसा स्टोर करके रखा हुआ था और ऐसा पता चलने के बाद सरकार ने एक टीम गठित की थी, एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें ईडी के अफसर थे, इनकम टैक्स के अफसर थे और कुछ सेंट्रल एजेंसीज के अफसर इसमें शामिल हैं। और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इससे पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार नोटिस दी गई थी, 2 बार उन्हें समन किया गया था, पर उन्होंने एडजर्नमेंट मांगा था, समय मांगा था ईडी के सामने अपीयर होने के लिए। अब जाकर उन्हें तीसरी बार जब नोटिस दिया गया, ऐश्वर्या राय बच्चन अब ईडी के सामने हमारे पेश साथ दिव्येश, इस वक्त मुनीश पांडे मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त पूछताछ चल रही है? जी देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ही ऐश्वर्या राय पहुंची हैं ईडी के दफ्तर में दिल्ली और यहां पर अब उनकी पूछताछ शुरू हो गई है। ये जो पूरी की पूरी पूछताछ है वो फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत होनी है। जो इस पूरे मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या किरदार था, क्या जो 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी खोली गई थी $50,000 के शेयर कैपिटल पे, क्या वो कंपनी में पैसे ऐश्वर्या राय बच्चन के थे या नहीं थे, इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने बैंक अकाउंट और बाकी जो पेपर्स हैं उनके साथ में यहाँ पर पहुंची हैं। ईडी के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज के अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और तब पूछताछ की जाएगी। एक लंबी पूछताछ आज हो सकती है। इसके पहले 2 बार उनको समन किया गया था, लेकिन वो तब ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। आज उनकी पेशी हुई है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आज की पेशी काफी अहम है, क्योंकि देखिए मामला भले से ही पुराना हो, लेकिन इसमें बच्चन परिवार पनामा पेपर्स के बाद में विवादों में आया था। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का नाम भी आ चुका है और अब ऐश्वर्या राय बच्चन को समन कर ईडी में बुलाना और वहां पर पूछताछ होना अपने आप में काफी अहम है। तो कुल मिलाकर एक लंबी पूछताछ देखी जा सकती है आज। और ऐश्वर्या राय बच्चन थोड़ी देर पहले ही ईडी दफ्तर में है और यहाँ पर पहले से ही जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, सवालों की एक फहरिस्त लेकर, और अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी और क्या ऐश्वर्या राय बच्चन को दोबारा भी यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो उनकी पेशी हुई है वो लगभग 2:30 बजे हुई है और 2:30 बजे के बाद में काफी समय बचता नहीं है पूछताछ के लिए, क्योंकि शाम हो जाएगी। इस वजह से उम्मीद जताई जा सकती है कि अगली बार भी उनको एक बार और पूछताछ के लिए यहाँ पर आना पड़ सकता है। जी साथ ही मुनीश, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम इस पनामा पेपर लीक मामले से जुड़े थे, जिसमें कईयों को समन भेजा जा चुका है, कईयों का अभी नंबर बाकी है। उसमें एक कड़ी ऐश्वर्या राय और उनके पति से भी जुड़ती है। अभिषेक बच्चन से तो पहले पूछताछ हो चुकी है, लेकिन क्या एक बार फिर उनको बुलाए जाने की लिए ईडी समन भेजेगा? जी देखिए, ईडी साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये मल्टी एजेंसी प्रोब है, यानी कि इसमें ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के अलावा इनकम टैक्स के अधिकारी भी इसमें जांच कर रहे हैं। जांच जो है वो 2 दिशा में है। पहली चीज, क्या उन कंपनियों के जरिए टैक्स जो आयकर होता है उससे बचाने की कोशिश की गई थी, और दूसरा
जो विदेशों में कंपनियां थी, इन कंपनियों में क्या इन्होंने खुद के पैसे लगाए हुए थे और क्या उसके लिए आरबीआई की परमिशन ली थी या नहीं ली थी। ये दो हिस्सों में जांच है, तो बात सिर्फ ईडी तक नहीं रहती है, बात इनकम टैक्स और बाकी जांच एजेंसियों पर भी रहती है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो पूछताछ है वो एक लंबी होगी आज ऐश्वर्या राय बच्चन की। और जैसा आपने अभिषेक बच्चन की बात की, तो उनको भी समन किया गया था इस मामले में, लेकिन ये पूछताछ एक बार में खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक बार में उन्हें कुछ जानकारी मिलती है, उसके बाद में सबूतों से उसका मिलान होता है और दोबारा फिर उनको उसी के आधार पर बुलाया जाता है। अब ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर राजनीति तो पहले से ही शुरू हो चुकी है, लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन एजेंसियां जो हैं उनका ये कहना है कि वो सबूतों के बिना पर पूछताछ कर रही हैं और आगे आने वाले समय में अभिषेक बच्चन और साथ साथ ऐश्वर्या राय बच्चन को दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया बने रहिए हमारे साथ मुनीश, आपके पास लौटेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच देवेश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, मुनीश भी जानकारी दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आज पूछताछ खत्म हो जाए, दोबारा भी आना पड़ सकता है ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐसे में उनकी एक लंबी चौड़ी टीम भी होगी जो उनके साथ मौजूद होगी इस वक्त। जी, आपको बता दें कि जैसा कि अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ईडी के दफ्तर दिल्ली में एक व्यक्ति पहुंचे हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चल पाई है कि कौन वो व्यक्ति हैं, पर वो उनके साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। पर पूछताछ में ये बात जरूर अहम रहेगी कि पूछताछ ऐश्वर्या राय बच्चन से अकेले ही की जाएगी। उन्हें अकेले ही जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे उनके सामने पेश होना होगा और उनसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि मुनीश ने अभी अभी पॉइंट आउट किया था कि इसमें जो प्रोब है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें काफी सारे एंगल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के। इसमें एक बहुत ही अहम एंगल है जो है ब्लैक मनी एक्ट का। तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो इनकम टैक्स के अफसर होंगे वो ब्लैक मनी एक्ट की तरफ फोकस करेंगे कि ब्लैक मनी कहीं ये जो कंपनियां वहां पर बनाई गई, टैक्स हेवन जो थे, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे देशों में जो कंपनियां बनाई थी इन्होंने, कहीं यहां से पैसे बचाकर, यहां के टैक्सेस बचाकर वहां पर इन्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा था, तो उसका प्रोब किया जाएगा। तो ब्लैक मनी के तहत एक इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इसके अलावा जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट, तो उसके तहत भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। आप जब भारत का पैसा बाहर लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या उन वो सारे परमिशन लिए गए थे? क्या फेमा का किसी तरीके से उस रूल का वायलेशन हुआ था? ये जांच करेगी ईडी, और ईडी के अफसर इस बारे में जांच करेंगे क्योंकि ये उनके एजेंसी के परव्यू के तहत आता है। फेमा की जांच ईडी करती है। तो ये दो तरीके की जांच है जो चलेगी। तो हो सकता है कि उन्हें फिर से बुलाया जाए। आज शायद ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करें और फिर अगली बार इनकम टैक्स के अफसर जो कि एसआईटी के मेंबर हैं वो उनसे पूछताछ करें। तो ये दो तरफा प्रोब है जो दो डायरेक्शन में जाएगा और ये दोनों ही एंगल प्रोब किए जाएंगे। फेमा और ब्लैक मनी एक्ट, इन दोनों के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी। जो समन इशू हुआ है वो फेमा के तहत हुआ है, पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा बहुत बड़ा है क्योंकि उनकी कंपनी फॉरेन में पाई गई है, एक टैक्स हेवन में पाई गई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना पैसा छुपाने के लिए, अपने पैसे को, अपने टैक्स को बचाने के लिए, अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ऐसी कंपनियां ऐसे देशों में बनाते हैं जो टैक्स हेवन देश होते हैं, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, वहां पर ऐसी कंपनी का निर्माण करते हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर ऐसे शेयर होल्डर बनते हैं या डायरेक्टर्स बनते हैं। तो वो ये प्रोब का पूरा यही इन्वेस्टिगेशन का पूरा दायरा रहेगा और ये पता लगाने की कोशिश ये एसआईटी करेगी।